नमस्कार, आईएन बुक्स के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के इतिहास की ऐसी 3 लड़ाइयों पर आधारित 3 किताबों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इन किताबों में भारतीय सेना की जीत और उनके जज्बे की कहानियों को बहुत खूबसूरत तरीके से बताया गया है। पहली किताब सियाचिन 1987 बैटल फॉर द फ्रोजन फ्रंटियर, दूसरी किताब द हीरो ऑफ टाइगर हिल और तीसरी किताब टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। सियाचिन 1987 बैटल फॉर फ्रोजन फ्रंटियर को हार्पर कॉलिंस इंडिया ने पब्लिश किया है और इसके लेखक रमेश कुलकर्णी और अंजलि कार्पे हैं। यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल रमेश कुलकर्णी की वास्तविक कहानी है, जो इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर थे। इस किताब के जरिए लोगों को सियाचिन ग्लेशियर और क्षेत्र में सेना की भागीदारी के दुर्लभ अवसर बताए गए हैं, जो उस समय रमेश कुलकर्णी के कमांडर के तौर पर वहां पोस्टेड थे। रमेश कुलकर्णी ने अपनी इस किताब में अपने कार्यकाल में हुए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के बारे में भी बताया है, जिसका नाम ऑपरेशन राजीव रखा गया था और इस युद्ध में पाकिस्तान ने इस पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन वज्र शक्ति चलाया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान द्वारा उस पर फिर से कब्जा करने के प्रयासों से पोस्ट को सुरक्षित किया गया था। यह किताब सियाचिन की मानवीय कीमत पर भी प्रकाश डालती है, जो दुर्गम इलाकों में दुष्परिणाम देती है। एक ऐसा वातावरण जिसमें असंख्य लोगों ने अपनी जान गंवाई। सियाचिन 1987 बैटल फॉर फ्रोजन फ्रंटियर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में जिंदा रहने की कहानी भी है। पब्लिशर्स की नई किताब द हीरो ऑफ टाइगर हिल एक वास्तविक कहानी पर आधारित है और इस किताब के लेखक कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र हैं। 3 जुलाई 1999 की रात 19 वर्षीय ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को अन्य 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के साथ टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य दिया गया था, जिसे इस पुस्तक में बताया गया है। यूनिट ने टॉयलिंग हिल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उनका मनोबल और भी बढ़ गया था। उस दुर्गम इलाके, ठंड के मौसम और भारी संख्या में दुश्मनों का सामना करते हुए लेखक अपनी पलटन में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका शरीर कई गोलियों और हथगोले के छर्रे से घायल था। उसके बावजूद उन्होंने दुश्मन के बंकरों पर हमला किया और रेजिमेंट के लिए टाइगर हिल की ऊंची ऊंची चोटियां पर कब्जा करने का रास्ता साफ किया। कारगिल युद्ध के दौरान उनके अनुकरणीय साहस के लिए लेखक को देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने बहादुरी से टाइगर हिल के कठिन इलाके में पलटन के लिए रास्ता बनाया और दुश्मनों को मार गिराया। यह पुस्तक एक बहादुर सैनिक की वीर गाथा है, जिसने देश के सम्मान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और वीरता से लड़ाई लड़ी। लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से हमें भारतीय सेना में उनकी सेवा के प्रति कर्तव्य बोध और कारगिल युद्ध में उनके प्रेरक जज्बे को दिखाया है। मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत की टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो को हार्पर कॉलिंस इंडिया ने पब्लिश किया है। इस पुस्तक में कारगिल विद्रोह की सच्ची कहानी बताई गई है, जिसकी याद आज भी तरोताजा है। लेखक ने उन घुसपैठियों का जिक्र किया है जिन्होंने सर्दियों के महीनों के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा खाली की गई ऊंचाई वाली चौकियों पर कब्जा कर लिया था। यह पुस्तक व्याख्या करती है कि सामरिक दृष्टि से दुश्मन का हाथ ऊपर था, जबकि भारतीय सेना के पास खुफिया जानकारी का अभाव था। यह पुस्तक पाठकों को कैप्टन अनुज नायर और 17 जाट बटालियन के सैनिकों के बारे में बताती है, जो बोल्डर बिखरे द्रास सेक्टर में विभिन्न तोही मिशनों पर गए थे, जहां दुश्मन सैनिकों ने आधार स्थापित किया था। मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत बताते हैं कि सैनिकों ने जुलाई 1999 में 2 रातों के लिए एक भीषण लड़ाई में अथक संघर्ष किया। इस चोटी को हासिल करना, जो ऑपरेशन विजय की सफलता और कारगिल में भारत की जीत के लिए महत्वपूर्ण रहा था। भारी तोपखाने और मोटार फायर के साथ भारतीय सैनिकों ने दुश्मन के 4 बंकरों को नष्ट कर दिया। युद्ध के दौरान 23 वर्षीय कैप्टन अनुज नायर दुश्मन के रॉकेट चलित ग्रेनेड की चपेट में आ गए थे और वे शहीद हो गए थे।
लेकिन उस दौरान उन्होंने 15 लोगों की जान बचाई थी, जिन्होंने अथाह मिशन को पूरा किया और चोटी पर भारतीय ध्वज फहराया। IN ब्यूरो।